नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वितरण किए गए, उसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जिनको जिनको पुरस्कार दिया गया उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अवश्य इसमें से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वह मैरी बुरुनको, फ्रेड रामस्लेल और सिमानो सिकागुची जी हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी डिफिकल्ट नाम है तो आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 चिकित्सा पुरस्कार विजेताओं के काम से किस तरह की बीमारियों के इलाज में मदद मिलने की संभावना है। तो जो 2025 में चिकित्सा पुरस्कार में विजेताओं की जो मदद से बीमारियों में जो हमें मदद मिलने की संभावना जो है वह आनुवंशिक विकार की बीमारियों से जो है हमें छुटकारा मिलने की संभावना है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2025 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार सीधे तौर पर शामिल नहीं है। तो किस क्षेत्र में 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सीधे तौर पर शामिल नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है तंत्रिका सिनेप्सिस के निर्माण में सीधे तौर पर नोबेल पुरस्कार शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2025 में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया, वह कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार के विजेता किन देशों से आए हैं। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान देश से आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियामक टी कोशिकाओं और प्रतिरक्षा सहिष्णुता अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जो हैं वह जॉन क्लर्क, मिसले एच और डेरोवेट और जॉन एम मार्टिनिस, 3 व्यक्ति मिलकर भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि नाम जो है काफ़ी डिफिकल्ट हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन क्लर्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस अनुसंधान के किस क्षेत्र में 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के क्षेत्र में जो है यह नोबेल पुरस्कार जीता गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भौतिक 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुषमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एच यागी जी, 2 व्यक्ति मिलकर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह जीता गया नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुषमो गितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी को किस क्षेत्र में के लिए 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया रसायन विज्ञान में, वह धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ यह देश जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी जी थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति मलाला यूसुफजई जी थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोबेल पुरस्कार। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।